बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात की हकीकत। बरादरान इस्लाम, पिछले खुतबे में मैं बयान कर चुका हूँ कि नमाज के बाद इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन ज़कात है, और ये इतनी बड़ी चीज़ है कि जिस तरह नमाज से इनकार करने वाले को काफिर ठहराया गया है, इसी तरह ज़कात से इनकार करने वाले को भी ना सिर्फ काफिर ठहराया गया है, बल्कि उन पर सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम ने बिल इत्तिफाक जिहाद किया। अब मैं आज के खुतबे में आपके सामने ज़कात की हकीकत बयान करूंगा, ताकि आपको मालूम हो कि ये ज़कात दरअसल है क्या चीज़, इस्लाम में इसको इतनी अहमियत क्यों दी गई है, अल्लाह का तकर्रुब कैसे हासिल होता है। अक्लो दानिश का इम्तिहान। आप में से बाज़ लोग तो ऐसे सीधे साधे होते हैं जो हर किस्म नाकिस को दोस्त बना लेते हैं, और कभी दोस्त बनाते वक्त आदमी को परखते नहीं कि वो वाकई में दोस्त बनाने के काबिल भी है या नहीं। ऐसे लोग दोस्ती में अक्सर धोखा खा जाते हैं और बाद में इनको बड़ी मायूसियों का सामना होता है। लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं, वो जिन लोगों से मिलते हैं उनको खूब परख कर हर तरीके से जांच पड़ताल करके देखते हैं, फिर जो कोई उनमें से सच्चा, मुखलिस, वफादार आदमी मिलता है, सिर्फ उसी को दोस्त बनाते हैं और बेकार आदमियों को छोड़ दिया करते हैं। अल्लाह ताला सबसे बढ़कर हकीम और दाना है। उससे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो हर किसो नाकिस को अपना दोस्त बना लेगा, अपनी पार्टी में शामिल कर लेगा, अपने दरबार में इज्जत और कुर्बत की जगह देगा। जब इंसानों की दानाई और अक्लमंदी का तकाजा ये है कि बगैर जांचे और परखे किसी को दोस्त नहीं बनाते, तो अल्लाह जो सारी दानाइयों और हिकमतों का सर चश्मा है, नामुमकिन है कि वो जांचने और परखने के बगैर हर एक को अपनी दोस्ती का मर्तबा बख्श दे। ये करोड़ों इंसान जो जमीन पर फैले हुए हैं, जिनमें हर किस्म के आदमी पाए जाते हैं, अच्छे और बुरे, सब के सब इस काबिल नहीं हो सकते कि अल्लाह की इस पार्टी में, इस हरबुल्ला में शामिल कर लिए जाएं, जिसे अल्लाह ताला दुनिया में अपनी खिलाफत का मर्तबा और आखिरत में तकर्रुब का मकाम अता करना चाहता है। अल्लाह ने कमाल दर्जा हिकमत के साथ चंद इम्तिहान, चंद आजमाइशें, चंद मेयार जांचने और परखने के लिए मुकर्रर कर दिए हैं कि इंसानों में से जो कोई इन पर पूरा उतरे, वो तो अल्लाह की पार्टी में आ जाए, और जो इन पर पूरा ना उतरे, वो खुद ब खुद इस पार्टी से अलग होकर रह जाए, और वो खुद भी जान ले कि मैं इस पार्टी में शामिल होने के काबिल नहीं हूँ। ये मेयार क्या है? अल्लाह ताला चूंकि हकीमो दाना है, इसलिए सबसे पहला इम्तिहान तो वो आदमी की हिकमत और दानाई का ही लेता है। ये देखता है कि उसमें समझ बूझ भी है या नहीं, नीरा अहमक तो नहीं है। इसलिए कि जाहिल और बेवकूफ़ कभी दाना और हकीम का दोस्त नहीं बन सकता। जो शख्स अल्लाह की निशानियों को देखकर पहचान पहचान ले कि वही मेरा मालिक और खालिक है, इसके सिवा कोई माबूद, कोई परवरदिगार, कोई दुआएं सुनने और मदद करने वाला नहीं है, और जो शख्स अल्लाह के कलाम को सुनकर जान ले कि ये मेरे मालिक ही का कलाम है, किसी और का कलाम नहीं हो सकता, और जो शख्स सच्चे नबी और झूठे मदियों की जिंदगी, इनके इखलाक, इनके मामलात, इनकी तालीमात, इनके कारनामों के फ़र्क को ठीक ठीक समझे और पहचान जाए कि नबूवत का दावा करने वालों में से फलां ज़ाते पाक को तो हकीकत में खुदा की तरफ से हिदायत बख्शने के लिए आई है, और फलां दज्जाल है, धोखा देने वाला है, ऐसा शख्स दनाई के इम्तिहान में पास हो जाता है, और इसको इंसानों की भीड़ बाहर से अलग करके अल्लाह ताला अपने पार्टी के मुंतखब उम्मीदवारों में शामिल कर लेता है। बाकी लोग जो पहले ही इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, जिधर चाहें भटकते फिरें। इखलाकी कुव्वत की आजमाइश। इस पहले इम्तिहान में जो उम्मीदवार कामयाब हो जाते हैं, उन्हें उन्हें फिर दूसरे इम्तिहान में शरीक होना पड़ता है। इस दूसरे इम्तिहान में आदमी की अकल के साथ उसकी इखलाकी ताकत को भी परखा जाता है। ये देखा जाता है कि इस आदमी में सच्चाई और नेकी को जानकर उसे कबूल कर लेने और इस पर अमल करने की, और झूठ और बदी को जानकर उसे छोड़ देने की ताकत भी है या नहीं। ये अपने नफ्स की ख्वाहिशात का, बाप दादा की तकलीद का, खानदानी रस्मों का, दुनिया के आम ख्यालात और तौर तरीकों का गुलाम तो नहीं है। इसमें ये कमजोरी तो नहीं है कि एक चीज को खुदा की हिदायत के खिलाफ पाता है और जानता है कि वो बुरी है, मगर फिर भी इसी के चक्कर में पड़ा रहता है, और दूसरी चीज को जानता है कि खुदा के नजदीक वही हक और पसंदीदा है, मगर इस पर भी उसे कबूल नहीं करता। इस इम्तिहान में जो लोग फेल हो जाते हैं, उन्हें भी अल्लाह ताला अपनी पार्टी में से मेल लेने से इनकार कर देता है, और सिर्फ उन लोगों को चुनता है जिनकी तारीफ ये है। सूरतुल बकरा 256। जो कोई तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया, उसने एक ऐसा मजबूर सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। यानी खुदा की हिदायत के खिलाफ जो रास्ता और जो तरीका भी हो, उसे वो जुर्रत के साथ छोड़ दे, किसी चीज की परवाह ना करे, और सिर्फ अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाए, खुदा उस पर कोई नाराज हो या खुश खुश हो।
اطاعت و فرما برداری کی پرکھ، اس امتحان میں جو لوگ کامیاب نکلتے ہیں ان کو پھر تیسرے مرتبے کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ اس درجے میں اطاعت و فرما برداری کا امتحان ہے۔ یہاں حکم دیا جاتا ہے کہ جب ہماری طرف سے ڈیوٹی کی پکار بلند ہو تو اپنی نیند قربان کرو اور حاضر ہو، اپنے کام کاج کا حرج کرو اور آؤ، اپنی دلچسپیوں کو، اپنے فائدوں کو، اپنے لطف اور تفریح کو چھوڑ دو اور آ کر فرض بجا لاؤ۔ گرمی ہو، جارا ہو، کچھ ہو، بہرحال جب فرض کے لیے پکارا جائے تو ہر مشقت کو قبول کرو اور دوڑتے ہوئے آؤ۔ پھر جب ہم حکم دیں کہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکو، تو اس کی حکم کی پوری تعمیل ہونی چاہیے، خواہ بھوک پیاس کی کیسی ہی تکلیف ہو اور چاہے لطیف کھانوں اور مزیدار شربتوں کے ڈھیر ہی سامنے کیوں نہ لگے ہوئے ہوں۔ جو لوگ اس امتحان میں کچے نکلتے ہیں ان سے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ تم ہمارے کام کے نہیں ہو۔ انتخاب صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس تیسرے امتحان میں پکے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ صرف انہی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ خدا کی طرف سے جو قوانین ان کے لیے بنائے جائیں گے اور جو ہدایت ان کو دی جائیں گی وہ خفیہ اور علانیہ فائدے اور نقصان اور راحت اور تکلیف ہر حال میں ان کی پابندی کر سکیں گے۔ مالی قربانی کی جانچ، اس کے بعد چوتھا امتحان مال کی قربانی کا لیا جاتا ہے۔ تیسرے امتحان کے کامیاب امیدوار بھی اس قابل نہیں ہوئے کہ خدا کی ملازمت میں باقاعدہ لے لیے جائیں۔ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ چھوٹے دل کے پست ہمت، کم حوصلہ، تنگ ظرف تو نہیں ہے۔ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے جو محبت اور دوستی کے دعوے تو لمبے چوڑے کرتے ہیں، مگر اپنے محبوب اور دوست کی خاطر جب گرا سے کچھ خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں گرزر طلبی ان کا حال اس شخص کا تو نہیں ہے جو زبان سے تو ماتا جی کہتا ہے اور ماتا جی کی خاطر دنیا بھر سے جگر بھی لیتا ہے، مگر جب وہی ماتا جی اس کے گلے کی ٹوکری و اس کی سبزی کے ڈھیر پر منہ مارتی ہے تو لٹھ لے کر ان کے پیچھے دوڑتا ہے اور مار مار کر ان کی کھال اڑا دیتا ہے۔ ایسے خود غرض، زرپرست، تنگ دل آدمی کو تو معمولی درجے کا عقل مند انسان بھی دوست نہیں بناتا، اور ایک بڑے دل والا انسان اس قسم کے ذلیل آدمی کو اپنے پاس جگہ دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر بھلا وہ بزرگوں برتر خدا جو اپنے خزانے ہر آن اپنی بے حد و حساب مخلوق پر بے حد و حساب طریقے سے لٹا رہا ہے، ایسے شخص کو اپنی دوستی کے قابل کب سمجھ سکتا ہے جو خدا کے دیے ہوئے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی جی چراتا ہو؟ وہ خدا جس کی دانائی اور حکمت سب سے بڑھ کر ہے، کس طرح اس انسان کو اپنی پارٹی میں شامل کر سکتا ہے جس کی دوستی و محبت فقط زبانی جمع خرچ تک ہو، وہ جس پر کبھی بھروسہ نہ کیا جا سکتا ہو؟ پس جو لوگ اس چوتھے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں ان کو بھی صاف جواب دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ، تمہارے لیے اللہ کی پارٹی میں جگہ نہیں ہے، تم بھی ناکارہ ہو اور تم اس عظیم الشان خدمت کا بار سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جو خلیفہ الہی کے سپرد کی جاتی ہے۔ اس پارٹی میں تو صرف وہ لوگ شامل کیے جا سکتے ہیں جو اللہ کی محبت پر جان، مال، اولاد، خاندان، وطن، ہر چیز کی محبت کو قربان کر دیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورۃ ال عمران 92۔ تم نیکی کے مقام کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیزیں خدا کی راہ میں قربان نہ کرو جن سے تم کو محبت ہے۔ حزب اللہ کے لیے مطلوبہ اوصاف: نمبر 1، تنگ دل نہ ہو۔ اس پارٹی میں تنگ دلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس میں تو صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جن کے دل بڑے ہیں۔ ارشاد ہوا سورۃ الحشر 9 نمبر آیت، جو لوگ دل کی تنگی سے بچ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ نمبر 2، فراخ حوصلہ ہو۔ یہاں تو ایسے فراخ حوصلہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ اگر کسی شخص نے ان کے ساتھ دشمنی بھی کی ہو، ان کو نقصان اور رنج بھی پہنچایا ہو، ان کے دل کے ٹکڑے بھی اڑا دیے ہوں، تب بھی وہ خدا کی خاطر ان کے پیٹ کو روٹی، اس کے تن کو کپڑا دینے سے انکار نہ کریں، ان کی مصیبت کے وقت بھی ان کی مدد سے دریغ نہ کریں۔ ارشاد ہوا سورۃ النور 22 نمبر، تم میں سے جو خوشحالی اور صاحب مقتدرت لوگ ہیں وہ اپنے عزیزوں اور مساکین اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچ لیں، بلکہ چاہیے کہ ان کو معاف کریں، درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 3، عالی ظرف ہوں۔ یہاں ان عالی ظرف لوگوں کی ضرورت ہے جو سورۃ الدہر 8-9 بعض خدا کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف خدا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ نمبر 4، پاک دل ہوں۔ یہاں ان پاک دل والوں کی ضرورت ہے جو خدا کی دی ہوئی دولت میں سے خدا کی راہ میں بہتر سے بہتر مال شانت کر دیں۔ سورۃ البقرہ 267، اے ایمان والو، تم نے جو مال کمائے ہیں اور جو رزق تمہارے لیے ہم نے زمین سے نکالا ہے اس میں سے اچھا مال راہ خدا میں صرف کرو، برے سے برا
छांट कर ना दो। नंबर 5, तंगदस्ती और गुर्बत में भी खर्च करें। यहाँ इन बड़ी हिम्मत वालों की जरूरत है जो तंगदस्ती और गुर्बत और अफलास की हालत में भी अपना पेट काट कर खुदा के दीन की खिदमत और खुदा के बंदों की मदद में रुपया सर्फ करने से भी दरेग नहीं करते। सूरत अल इमरान 133 134। अपने परवरदिगार की मगफरत और उस जन्नत की तरफ लपको जिसकी वुसअत जमीन व आसमान के बराबर है और जो तैयार करके रखी गई है उन परहेजगारों के लिए जो खुशहाली और तंग हाली दोनों हालतों में खुदा के लिए खर्च करते हैं। नंबर 6, सखावत पेशा हो। यहाँ उन ईमानदारों की जरूरत है जो सच्चे दिल से इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो कुछ खुदा की राह में खर्च किया जाएगा वो जाया ना होगा बल्कि खुदा दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन बदल अता फरमाएगा, इसलिए वो महज खुदा की खुशनुदी की खातिर खर्च करते हैं, इस बात की कोई परवाह नहीं करते कि लोगों को इनकी फ्याजी और सिखावत का हाल मालूम हुआ या नहीं और किसी ने उनकी बख्शिश का शुक्रिया अदा किया या नहीं। सूरतुल बकरा 272। तुम जो कुछ भी राह हक में खर्च करोगे वो तुम्हारे ही लिए बहलाई है, जबकि तुम अपने इस खर्च में खुदा के सिवा किसी और की खुशनुदी नहीं चाहते। इस तरह जो कुछ तुम कार खैर में सर्फ करोगे उसका पूरे का पूरा फायदा तुमको मिलेगा और तुम्हारे साथ जरा बराबर जुल्म ना होगा। नंबर 7, हर हाल में खुदा को याद रखें। यहाँ उन बहादुरों की जरूरत है जो दौलतमंदी खुशहाली में खुदा को नहीं भूलते, जिनको महलों में बैठकर और नाजो नेमत में रहकर भी खुदा याद रहता है। सूरत मुनाफिकून 9 नंबर। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें। जो लोग ऐसा करें वही खसारे में रहने वाले हैं। ये अल्लाह की पार्टी में शामिल होने वालों की लाजमी सिफात हैं कि इनके बगैर कोई शख्स खुदा के दोस्तों में शामिल नहीं हो सकता। दरअसल ये इंसान के इखलाक ही का नहीं बल्कि इसके ईमान का भी बहुत कड़ा और सख्त इम्तिहान है। जो शख्स खुदा की राह में खर्च करने से जी चुराता है, इस खर्च को अपने ऊपर चट्टी और जुर्माना समझता है, हिलों और बहानों से बचाव की सूरतें निकालता है और अगर खर्च करता है तो अपनी तकलीफ का बखार लोगों पर एहसान रख कर निकालने की कोशिश करता है या ये चाहता है कि उनकी सिखावत का दुनिया में इश्तेहार दिया जाए। वो दरअसल खुदा और आखिरत पर ईमान ही नहीं रखता। वो समझता है कि खुदा की राह में जो कुछ या वो ज़ाया हो गया उसको अपना ऐश, अपना आराम, अपनी लज्जतें, अपने फ़ायदे और अपने नामवरी खुदा से और इसकी खुशनुदी से ज़्यादा अजीज़ होती है। वो समझता है कि जो कुछ है यही दुनिया की ज़िंदगी है। अगर रुपया सर्फ किया जाए तो इसी दुनिया में नामवरी और शोहरत होनी चाहिए ताकि इस रुपये की कीमत यही वसूल की जाए, वरना अगर रुपया भी गया और किसी को ये भी मालूम ना हुआ कि फलां साहब ने फलां कार खैर में इतना माल सर्फ किया है तो गोया साहब मिट्टी में मिल गया। कुरान मजीद में साफ फरमा दिया गया है कि इस किस्म का आदमी खुदा के काम का नहीं। वो अगर ईमान का दावा करता है तो मुनाफिक है। चनाचे आयात झैल मिलाहजा हो। नंबर 8, एहसान ना जितलाएं। सूरतुल बकरा 264। ऐ ईमान लाने वालों, अपनी खैरात को एहसान रख कर और अजियत पहुंचाकर जाया ना कर दो उस शख्स की तरह जो महज लोगों को दिखाने और नाम चाहने के लिए खर्च करता है और अल्लाह और आखिरत पर यकीन नहीं रखता। नंबर 9, माल जमा ना करें। सूरत तौबा 34 नंबर। जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं उसे खुदा की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें सख्त सजा की बिशारत दे दो। नंबर 10, अल्लाह की राह में रुखसत तलब ना करें। सूरत तौबा 44-45। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं वो तो कभी ना चाहेंगे कि उन्हें अपनी जानो माल के साथ जहाद में हिस्सा लेने से माफ रखा जाए। अल्लाह अपने मुत्तकी बंदों को खूब जानता है। माजरत सिर्फ वो लोग तलब करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, जिनके दिलों में शक है और वो अपने शक ही में मुतरद्दिद हो रहे हैं। नंबर 11, राह खुदा में खुशी दिली से इताअत करें। सूरत तौबा 54। राह खुदा में उनके खर्च किए हुए माल सिर्फ इसलिए कबूल नहीं किए जा सकते कि वह दरअसल अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते। नमाज को आते हैं तो दिल बर्दाश्ता होकर और माल खर्च करते हैं तो नाक बोल चढ़ाकर। सूरत तौबा 67। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो बदी का हुक्म देते हैं और नेकी से मना करते हैं और खुदा की राह में माल खर्च करने से हाथ रोकते हैं। वो खुदा को भूल गए और खुदा ने उनको भुला दिया। यकीनन यही मुनाफिकीन फासिक हैं। नंबर 12, इन्फाक फी सबीलिल्लाह को चट्टी ना समझें। सूरत तौबा 98। इन एराब यानी मुनाफिकीन में से बाज लोग वो भी हैं जो राह खुदा में खर्च करते भी हैं और जबरदस्ती की चट्टी समझकर। नंबर 13, बखील ना हो। सूरत मुहम्मद
38 نمبر، سن رکھو تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو تم میں سے بہت سے لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی اس کام میں بخل کرتا ہے وہ خود اپنے ہی لیے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم نے خدا کے کام میں خرچ کرنے سے منہ موڑا تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ برادران اسلام، یہ ہے اس زکوٰۃ کی حقیقت جو آپ کے دین کا ایک رکن ہے۔ اس کو دنیا کی حکومتوں کے ٹیکسوں کی طرح محض ایک ٹیکس نہ سمجھیے، بلکہ دراصل یہ اسلام کی روح اور اس کی جان ہے۔ یہ حقیقت میں ایمان کا امتحان ہے۔ جس طرح درجہ با درجہ امتحانات دے کر آدمی ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ آخری امتحان دے کر گریجویٹ بنتا ہے، اسی طرح خدا کے ہاں بھی کئی امتحان ہیں جن سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے، اور جب وہ چوتھا امتحان یعنی مال کی قربانی کا امتحان کامیابی کے ساتھ دے دیتا ہے تب وہ پورا مسلمان بنتا ہے۔ اگرچہ یہ آخری امتحان نہیں ہے، اس کے بعد زیادہ سخت امتحان جان کی قربانی کا آتا ہے جسے میں آگے چل کر بیان کروں گا، لیکن اسلام کے دائرے میں یا بالفاظ دیگر اللہ کی پارٹی میں آنے کے لیے داخلے کے جو امتحانات مقرر کیے گئے ہیں ان میں سے یہ آخری امتحان ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ خرچ کرنے اور روپیہ بہانے کے عوض تو مسلمانوں کو بہت سنائے جا چکے، اب اس غربت و افلاس کی حالت میں تو ان کو کمانے اور جمع کرنے کے عوض سنانے چاہیے، جمع کرنے کے واز سنانے چاہیے، بلکہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ چیز جس پر وہ ناک بھوں چڑھاتے ہیں دراصل یہی اسلام کی روح ہے، اور مسلمانوں کو جس چیز نے پستی و ذلت کے گڑھے میں گرایا ہے وہ دراصل اسی روح کی کمی ہے۔ مسلمان اس لیے نہیں گرے کہ اس روح نے ان کو گرا دیا، بلکہ اس لیے گرے ہیں کہ یہ روح ان سے نکل گئی ہے۔